नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों और अभिभावकों। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वर्ष कोरोना काल के लंबे अंतराल के बाद हमारे स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था कुछ माह के लिए चली। सभी छात्रों को कोरोना काल के दौरान जितना भी संभव हो सका घर पर तथा शाला में शिक्षण कार्य करवाया गया, जिसमें आप सभी विद्यार्थियों ने हमारा बहुत सहयोग किया तथा शिक्षण कार्य से जुड़े सभी ने अपना होमवर्क अच्छी तरह से किया। परंतु कोरोना की दूसरी लहर के कारण फिर से विद्यालयों को बंद करना पड़ा। पहले मैं आपका ध्यान इस बारे में दिलाना चाहता हूं कि हमें इस कोरोना काल के समय इनके नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। इन नियमों की जानकारी हमें है, उसके अनुसार हम घर पर रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें, अच्छी नींद लें और किसी प्रकार का तनाव ना रखें। इसके साथ ही अब हमारा ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो चुका है। कक्षा 10 व 12 को छोड़कर सभी विद्यार्थियों को अगली कक्षा में क्रमोन्नत किया जा चुका है। कक्षा 10 व 12 के विद्यार्थी अपनी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी निरंतर करते रहें, उसमें गैप न दें और जो ही बोर्ड की परीक्षा की दिनांक घोषित होगी आपको बता दिया जाएगा। हमें और समय मिला है, सिलेबस आपको लगभग हमने पूरा करवा दिया है, या जो भी आपको इसमें कोई दिक्कत महसूस होती है तो आप अपने अपने विषय अध्यापकों से कांटेक्ट कर सकते हैं। कक्षा 10 व 12 के विद्यार्थियों को परीक्षा आगे होने के कारण और अधिक समय मिला है। इस समय का हमें भरपूर फायदा उठाना चाहिए और अच्छी तरह से अपने सभी विषयों का रिवीजन हमें करना चाहिए। इस बारे में मेरा कक्षा 10 व 12 के जो बोर्ड के विद्यार्थी हैं उनको विशेष रूप से ये कहना है कि अगर हम इस समय का भरपूर फायदा उठाते हुए अपनी तैयारी और अच्छी तरह से करेंगे तो हमारे और अच्छे अंक आएंगे। इसमें मैं स्पष्ट आपको बता दूं कि इसमें गैप देने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षण कार्य हमारा निरंतर रूप से चलना चाहिए। सभी विद्यार्थी मेरी बातों को ध्यान से सुने। कोरोना काल के समय हमें बाहर नहीं घूमना है, हमें घर पर ही रहना है और घर पर रह करके हमें तैयारी करनी है। इसी के साथ कक्षा 10 व 12 के बोर्ड परीक्षा के अलावा जो भी विद्यार्थी शेष कक्षाओं के हैं उनको भी अपनी तैयारी है वो करनी चाहिए। उनको भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें तो अगली कक्षा में क्रमोन्नत कर दिया गया है। अगर हम अपना शिक्षण कार्य निरंतर जारी नहीं रखेंगे तो आने वाले समय में हमें इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस बारे में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे मैं गणित का अध्यापक होने के नाते आपको बताना चाहता हूं कि लक्ष्य कोई भी हो, यदि हम छोटे छोटे लक्ष्यों के साथ मेहनत करेंगे तो आसानी से ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा लंबे कोरोना काल का अवकाश जो पीछे रहा है उसमें अपनी गणित से संबंधित जो भी कमजोरियां रही है उसका समाधान हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे आप को मैं बताता हूं कि जब हमें घर पर रहने के लिए कह दिया गया है कि घर से बाहर नहीं निकलना है, तो भी हम अपना एक विशेष टाइम टेबल या योजना बना करके अपने आप को घर में व्यस्त रख सकते हैं। उसके लिए हमें ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है और हम अपना एक छोटा सा टाइम टेबल बना करके
अपने आप को घर में सुरक्षित रख सकते हैं और हमें ये भी महसूस नहीं होगा कि हम पूरे दिन पड़े पड़े घर में क्या करें। इसके लिए हमें थोड़ी सी योजना बनाने की ज़रूरत है। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आप घर पर क्या कर सकते हो। आप घर पर एक रोज़ पहाड़ा याद कीजिए और उसे अपने छोटे बहन भाई हैं या बड़े हैं उनको बताइए कि मैंने आज एक पहाड़ा इसका या 2 पहाड़े याद कर लिए। तो इससे उनको भी प्रेरणा मिलेगी और वो भी प्रेरित होकर के आपके साथ जुट जाएंगे। प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करो कि कौन ज़्यादा पहाड़े याद करता है। फिर याद करने के बाद आप उनको लिख करके देख सकते हो। और आप सभी जितने भी घर में छोटे बच्चे हैं वो साधारण जोड़ के सवाल हैं, घटाव है, गुणा है, भाग है, जैसी जो भी छोटी छोटी गणित से संबंधित बेसिक कमजोरियां हैं उनको आप दूर कर सकते हो। अन्य विषयों के बारे में भी आप ऐसा कुछ कर सकते हो, जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, पंजाबी है, इनके आप शब्दार्थ है वो याद कीजिए। कठिन शब्दों के अर्थ है याद कीजिए, जैसे पर्यायवाची है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विभिन्न प्रकार की अर्जियां हैं। आप घर पर लेख पढ़ सकते हो। इससे आपका जो शब्दकोश का भंडार है वो बढ़ जाएगा। और एक अन्य काम, अगर आपका सुलेख अच्छा नहीं है तो आप प्रतिदिन एक पेज सुलेख का देख करके अच्छी तरह से लिखिए। आप आश्चर्य करेंगे कि 5, 7 या 10 दिन के बाद है आपकी हैंडराइटिंग है वो उसमें बहुत सुधार आएगा, निखार आने लग जाएगा। इसके साथ ही आप जो भी कठिन शब्द हैं जिनको लिखने में अक्सर हमें कठिनाई पैदा होती है, तो रोज़ के 5 या 10 कठिन शब्द छांट लीजिए, उनको 5-5 या 4-4, 6-6 बार लिखिए और उनको देखिए। उससे आपका सबसे बड़ा फायदा होगा कि जो भी आप मात्रा संबंधी गलतियां करते हो उसमें बहुत अच्छा सुधार होगा। भविष्य में आप वो गलतियां नहीं करोगे। इसी के साथ हम ये कह दें कि हम घर पर क्या करें। केवल गलियों में घूमना फिरना या बाहर निकलना ये ही हमारा टाइम पास का जरिया नहीं होना चाहिए। अगर हम चाहें तो घर पर बहुत काम कर सकते हैं। आप अपने पढ़ाई के साथ साथ घर में अगर आपके पास पर्याप्त जगह है तो उसमें आप बागवानी कर सकते हो। तुलसी के पौधे हैं, गिलोय है या अन्य प्रकार की जो भी सब्जियां इस मौसम में शुरू होने जा रही है, लगाने का मौसम आ गया है, तो उनका भी आप है वो घर पर सब्जियों को लगाइए, उनका रख रखाव कीजिए। इसके साथ ही हमें घर की साफ सफाई के बारे में भी सोचना चाहिए। नियमित रूप से हम घर की साफ सफाई में भी अपना हाथ है वो बटा सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। ये नहीं है कि हम क्या करें, केवल बाहर निकल जाएं और घूमते रहें। ये जो कोरोना काल है इसके अंदर हम घर पर ही सुरक्षित रह सकते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि घर पर ऐसी कार्य योजना बनाई जाए जिससे अपना पूरा दिन है पता ही नहीं चले कि अरे मुझे तो समय ही नहीं मिला और दिन है वो निकल गया। 7-8 घंटे की अच्छी नींद भी लें। ये नहीं है कि दिन रात ही लगे रहें, हमें अपने स्वास्थ्य का भी बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना है। इसके साथ साथ अभिभावकों से भी मेरा नम्र निवेदन है कि अपने महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न करने के साथ साथ कुछ समय
अपने बच्चों के लिए भी निकालें, उन पर ध्यान देवें कि आपका बच्चा घर पर क्या कर रहा है। कोरोना काल होने के कारण बच्चों को घर पर ही रहने के लिए कहें। अति आवश्यक होने पर ही कोरोना के नियमों की पालना के साथ बच्चों को साथ लेकर ही घर से बाहर जाएं। अपने और अपने बच्चों के स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देवें। बच्चों को पढ़ने हेतु प्रेरित करें। कोरोना काल के इस समय का हम सबको मिलकर मुकाबला करना है। किसी भी प्रकार का तनाव या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मास्क लगाना, बार बार हाथों को साबुन से धोना और 2 गज की दूरी की पालना में कोई मुश्किल नहीं है। इसमें ऐसा कोई मुश्किल नहीं है कि जिसकी पालना हम ना कर सकें। बच्चों को घर पर रहने को कहिए, भीड़ भाड़ में न जाने दें। घर से बाहर यदि बहुत ज़रूरी है तो नियमों की कड़ाई से पालना करते हुए साथ लेकर जाएं। धैर्य रखें। हमें अपने साथ साथ सभी का ध्यान रखना है। इस बीमारी का इलाज अपने हाथ में ही है। हम अपने बच्चों के लिए ही इतनी मेहनत कर रहे हैं। छात्र हित को ध्यान में रखते हुए मैं गणित से संबंधित जो भी गणित विषय के वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ और ग्रीष्मकालीन अवकाश में भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा कि छोटे छोटे वीडियो बनाकर डालूँ, ताकि जब भी हमारे स्कूल खुलें तो हमें गणित विषय से संबंधित किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। इसमें मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। आप सभी विद्यार्थी मेरा सहयोग करें। आपकी जो भी गणित विषय से संबंधित कक्षा 10 तक की समस्या है उसे मुझे अवश्य बताएं। मैं हर समय आपकी सहायता करने हेतु तत्पर रहूंगा। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भी वीडियो के डाल सकते हो कि इस विषय का, गणित का, इस टॉपिक का अगर हमें विस्तार से वीडियो मिल जाए तो और अच्छी बात है। वो भी वीडियो मैं बना करके डालने का प्रयास करूँगा। फिर ये विद्यार्थियों, अवसर किसी भी प्रकार का हो, अगर हम चुनौती के रूप में स्वीकार कर मेहनत करते हैं तो हम अपना लक्ष्य आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें, अच्छी नींद लें, क्योंकि यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो सभी काम आसानी से कर सकते हैं। इस बारे में हमें कोई कोताही नहीं बरतनी है। हमारे स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान हमें देना है और कोरोना काल के समय में कोरोना के जो भी नियम है उनका सख्ती से पालन हमें करना है। अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं पुनः कि आप अपने पढ़ने का टाइम टेबल बनाएं, उस पर ध्यान दें और अपने आप को व्यस्त रखें। ये नहीं है कि हम घर पर रह करके क्या करेंगे। हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है। जो भी हमारी पीछे की कमजोरियां हैं, क्योंकि एक लंबे अंतराल से हमारा शिक्षण कार्य है वो लगातार बाधित हो रहा है, उसमें हमने कोताही नहीं बरतनी है। अगर हम कोताही बरतेंगे कि हम तो बिना पढ़े ही पास हो ही जाएंगे, तो ये हमारी भविष्य के लिए बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। इसका हमें पूरा ध्यान रखना है। यदि हम खाली समय का उपयोग अपना टाइम टेबल बना करके गणित में, रेखा गणित से संबंधित जो सवाल हैं उनके आप चित्र बना करके, कोण कैसे बनाए जाते हैं, अगर नहीं आता है तो एक दूसरे का सहयोग लेकर के आपको जो भी अच्छा लगता है आप एक चित्र बना करके देख सकते हो, सुलेख लिख सकते हो, पहाड़े याद कर सकते हो। जितनी बातें हैं अपने पास पर्याप्त सामग्री है। अपना घर वालों के साथ हाथ भी बटा सकते हो। अपने क्या है, अधिकतर किसानों से संबंधित हैं, किसानों के बेटे हैं,
तो खेत पर भी हम उनका आता वो बटा सकते हैं। कोरोना के नियमों का पालन करते हुए हम सभी कार्य आसानी से कर सकते हैं। इसमें लापरवाही नहीं बरतनी है। अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना है। हमें अपने साथ साथ दूसरों का भी ध्यान रखना है। दूसरों को भी समझाना है कि अगर कोई बिना मास्क लगाए घूम रहा है तो उसको भी हम समझाएं, उसे निवेदन करें कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए या दूसरों के लिए अच्छी बात नहीं है। तो आप भी मास्क लगाएं। समाज के अंदर बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा जागरूकता पैदा कर सकते हैं। हमारे लिए अगर हम करना चाहें तो घर पर बैठ करके करने वाले बहुत काम है। मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि बहानों का या बहानेबाजी का कभी कोई इलाज नहीं होता। आप है वो बार बार है वो अपना होमवर्क कीजिए, गणित के वीडियो बार बार देखिए, उनको नोट भी कीजिए साथ में कि इस वीडियो में आपको कौन सा टॉपिक है या विषय वस्तु है जो आपके समझ में नहीं आई है। अगर समझ में नहीं आई है तो हम उस पर दोबारा डिस्कशन करेंगे और एक दूसरे को समझने और समझाने का प्रयास करेंगे। अब मैं ज़्यादा आपको क्या कहूँ कि अगर हम मेहनत करेंगे तो चाहे कितना भी संकटकालीन समय हो, ये मेहनत की हुई हमें भविष्य में काम आएगी। पुनः मैं आपको एक बार रिपीट करता हूँ कि यदि हमने शिक्षण कार्य को रोक दिया तो इसका खामियाजा हमें भविष्य में उठाना पड़ सकता है। इसलिए आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आप को व्यस्त रखिए। और व्यस्त रखने के तरीके मैंने आपको ऊपर बताए थे कि आप अपना एक टाइम टेबल बना करके निश्चित समय पे सोना, निश्चित समय पर उठना और अभिभावकों का कहना मानना सबसे बड़ी बात है। इसके ऊपर आप विशेष ध्यान रखेंगे। ये नहीं है कि आपको बार बार याद दिलाना पड़े, अभिभावक भी आपको रोज कहे कि कुछ पढ़ लो, कुछ तो कर लो। ये आपको अपने माता पिता से भी बार बार नहीं सुनना है। उनको भी लगे कि वास्तव में हमारे बच्चे हैं वो अपना काम खुद कर रहे हैं और पूरा दिन अपने आप को व्यस्त रखें। इससे हमें बहुत ही फायदा होगा। कुछ समय बागवानी के लिए निकालिए, कुछ समय पढ़ने के लिए निकालिए, कुछ समय घर पर साफ सफाई के लिए दीजिए। अगर इस तरह का टाइम टेबल बना करके हम अपने आप को व्यस्त रखेंगे तो हमें छुट्टियों का पता भी नहीं चलेगा और जो ही हमारे स्कूल खुलेंगे तो हमें कोई कठिनाई नहीं आएगी। हमारी लिखाई भी अच्छी हो जाएगी और जो भी हमारी छोटी छोटी कमजोरियां हैं वो भी नहीं रहेगी और हम एकदम से अगली कक्षा का जो भी सिलेबस नया है शुरू होगा उसका सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। तो आप अपनी अपनी कक्षाओं में, जिस भी कक्षा में आप कर्मोन्नत हुए हो, उस हिसाब से अपना अपना है वो कार्य जो भी शिक्षा से संबंधित है उसको निरंतर जारी रखें। क्योंकि जब लंबा गैप चलता है और लंबे अंतराल के बाद हम शिक्षण कार्य शुरू करते हैं तो पीछे वाली बातें हमें भूल जाते हैं। छोटे छोटे जो प्रश्नों के उत्तर हैं उनको हम भूल जाते हैं। अगर हम ये अंतराल नहीं देंगे, विषय आप कोई भी पढ़ सकते हो, जो विषय आपको अच्छा लगता है वो पढ़ सकते हो और जो विषय आपको कठिन लगता है उसको आप, अब आपके पास समय ही समय, उसको समय दे करके अपनी कमजोरियां हैं वो दूर कर सकते हो। इसी के साथ मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मैंने जो आपको उपरोक्त बातें बताई है उसके ऊपर आप पूरा ध्यान देंगे और अभिभावक भी है वो अपने बच्चों का खास ख्याल रखेंगे, उन पर ध्यान देंगे। क्योंकि
यही बच्चे देश का भविष्य है और आगे चलकर इन्हीं के ऊपर पूर्णतः निर्भरता होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपना कार्य करते रहें। आपको फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।